नमस्कार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के लिए 8 धमाकेदार खबर निकल के सामने आ रही है, जिसमें बात करने वाले हैं केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के 18 महीनों के बकाया डीए एरियर, फिक्स मेडिकल अलाउंस, 5000 कम्यूटेशन बहाली सहित 8 जायज़ मांगों पर सरकार की आई प्रतिक्रिया। साथ ही रिटायरमेंट के बाद 5 साल पर 5% पेंशन बढ़ोतरी, 8वां वेतन आयोग और पुरानी पेंशन बहाली सहित जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते को लेकर लेटेस्ट अपडेट जानेंगे पूरी जानकारी। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है, यदि जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी लंबे समय से अपनी मांगों को पूरा करने की गुहार केंद्र सरकार के समक्ष करते आ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार अड़ियल रवैया अपनाते हुए इन मांगों को दरकिनार कर देती है। चुनाव जीतने के लिए सरकार अपने चुनिंदा लोगों को मुफ्त में सुविधाएं देने की घोषणा करती है, लेकिन कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के मांगों के प्रति सदा उदासीन रहती है, जिससे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में चलिए जान लेते हैं कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की कौन कौन सी जायज़ मांगें हैं जो कि पूरी होनी चाहिए और अब तक सरकार के द्वारा इन मांगों के प्रति क्या रिएक्शन रहा है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि 18 महीनों के बकाया डीए एरियर के भुगतान की मांग केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों ने 18 महीनों के डीए यानी महंगाई भत्ते का बकाया भुगतान तुरंत करने की मांग की है, जो सरकार द्वारा अवैध रूप से रोका गया था। इस पर सरकार की प्रतिक्रिया है। इस पर सरकार बार बार कह चुकी है कि ये बकाया नहीं दिया जाएगा, इसका उपयोग कोरोना काल में कर लिया गया है, इसको नहीं दिया जा सकता। वहीं कम्यूटेड पेंशन की वसूली भी बंद करने की गुहार केंद्रीय कर्मचारी लगा चुके हैं। कम्यूटेड पेंशन की वसूली 10 साल और 8 महीने में पूरी हो जाती है, इसलिए 15 साल की अवधि को घटाकर 10 साल 8 महीने या 11 साल किया जाए। इस पर सरकार की प्रतिक्रिया है ये है कि इस मामले पर सरकार का रुख स्पष्ट नहीं है। सरकार अभी भी पुराने डरे पे चल रही है। चली आ रही परंपरा के अनुसार इसकी बहाली 15 साल पे होती है, जिससे पेंशन भोगियों को लाखों का नुकसान होता है। वहीं रिटायरमेंट के बाद हर 5 साल में 5% पेंशन बढ़ोतरी की भी केंद्रीय कर्मचारी संगठनों द्वारा मांग की गई है। सेवानिवृत्ति के 5 साल बाद सरकार को 5% की दर से बेसिक पेंशन बढ़ानी चाहिए। वर्तमान में यह वृद्धि 80 वर्ष की आयु के बाद होती है, लेकिन बहुत कम पेंशनर्स इस उम्र तक पहुंच पाते हैं। संसदीय समिति की सिफारिश के बाद पेंशन भोगियों का डेटा मंगवाया गया है, लेकिन बाद में सरकार ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। इस मुद्दे पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं FMA यानी फिक्सल मेडिकल अलाउंस वृद्धि की भी डिमांड की जा रही है। वर्तमान में 1000 प्रति माह के फिक्सल मेडिकल भत्ता को 5000 तक बढ़ाया जाना चाहिए। सरकार ने CGHS अस्पतालों की संख्या को राज्य की राजधानी तक सीमित कर दिया है, जिससे बाहर रहने वाले लोगों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता है। उन्हें केवल 1000 रुपये प्रति माह की मामूली FMA से संतोष करना पड़ता है। इस मामले पर सरकार चुप है। सरकार इस मांग पर मौन धारण कर बैठी है, ना अस्पतालों की संख्या में बढ़ोतरी कर रही है और ना ही फिक्स मेडिकल अलाउंस में बढ़ा रही है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि कोरोना महामारी के समय वरिष्ठ नागरिकों के लिए 40% रेलवे रियायत को बंद कर दिया गया है। इसे बहाल किया जाना चाहिए। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इसे बहाल नहीं किया जाएगा। वहीं 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती कर्मचारियों के लिए NPS लागू है, लेकिन NPS से रिटायर पेंशन भोगियों को मात्र 1000-2000 पेंशन से संतोष करना पड़ता है, जिसके कारण उनकी मांग है कि NPS को ख़त्म करके पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। सरकार OPS बहाल करने के पक्ष में नहीं है। NPS में सुधार करने के लिए कमेटी गठित कर दी है, लेकिन कमेटी अब तक कोई रिपोर्ट पेश नहीं कर पाई है। वहीं 8वें वेतन आयोग को लेकर भी बड़ी खबर है। कर्मचारियों की मांग है कि 8वें वेतन आयोग की कमेटी का गठन तुरंत प्रभाव से किया जाए। 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होगा, लेकिन कमेटी अब तक गठित नहीं की गई है। केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग की कमेटी के गठन को लेकर उदासीन है। बार बार मौकों पर कह चुकी है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर फिलहाल कोई प्रस्ताव कोई विचाराधीन नहीं है। वहीं EPS 95 पेंशन भोगी अपने
पेंशन को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। 7,500 पेंशन प्लस डीए की मांग उनकी लंबे समय से है। सरकार इस पर भी मौन धारण करके बैठी है। जब सरकार सत्ता में नहीं थी तब उनकी मांगों को पूरा करने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आते ही पेंशन भोगियों की इस मुद्दे को भूल गई। वहीं पेंशन भोगियों की पेंशन आयकर से मुक्त हो, पेंशन भोगियों की पेंशन को आयकर नहीं लगाया जाना चाहिए। अभी तक सरकार इस मांग पर विचार नहीं किया है। इन सभी कठोर कदमों के कारण पेंशनर सबसे अधिक पीड़ित है। उनकी अपनी आय का लगभग 40% कर के रूप में देना पड़ता है। सरकार को इस बात की अच्छी तरह से जानकारी है कि वृद्ध, बीमार और कमज़ोर पेंशनर्स के पास कोई भी मोलभाव की शक्ति नहीं है। इससे सरकार को उन्हें दबाने और अमीर वर्ग एवं राजनेताओं के शाही जीवन को सुविधाजनक बनाने की पूरी छूट मिल जाती है। वहीं अगस्त महीना समाप्ति की ओर है और सितंबर महीने का प्रारंभ होने वाला है। सितंबर महीना केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज़ लेके आने वाला है, क्योंकि इस महीने में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए और डीआर में 3% की धमाकेदार बढ़ोतरी होने वाली है। जनवरी से लेकर जून तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि इस बार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी होने वाली है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% है। 3% बढ़ोतरी के बाद कुल महंगाई भत्ता बढ़कर 53% हो जाएगा, जिसका लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स इंतजार कर रहे हैं। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी की भी लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारी की मांग है कि उनका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 किया जाए। साथ में फिटमेंट फैक्टर जो कि फिलहाल 2.57 है उसे बढ़ाकर 3.68 किया जाए। तो इस मांग को लेकर भी केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग की कमेटी का जल्द गठन किया जा सकता है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी और न्यूनतम पेंशन में केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ोतरी की जा सकती है। यदि ऐसा होता है तो देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 8,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। वहीं पेंशनर्स की पेंशन में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर भी लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी सरकार से मांग करते आ रहे हैं कि 2004 के बाद नियुक्त सभी जो कर्मचारी वो एनपीएस के तहत कवर हैं और उन्हें पुरानी पेंशन दी जाए। इसके लिए साल 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था, जो कि स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एनपीएस की समीक्षा कर रही है और जल्द अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने वाली है। सरकार को रिपोर्ट सौंपने के बाद कैबिनेट उस पर मंथन करेगी और फिर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार एनपीएस के तहत ही अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में देने का प्लान बना रही है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी संगठन इस मांग को दरकिनार कर रहे हैं।